अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मिसबा सुहेल, आपकी ट्यूशन टीचर। बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का। हमने चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस जो है वो ये स्टार्ट किया हुआ है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन में हमने जो है वो यूरिनरी सिस्टम देखना है। तो ये क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना बच्चे, उसी को ही हम जो है उसका यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या होता है, आपको पता है कि जो वेस्टफुल मटेरियल है, मीन के जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, वाटर है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है जो बॉडी से हमने रिमूव करना होता है। इनके जो वेस्टफुल मटेरियल होता है ये ह्यूमन बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर जाता है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन का, इसी को हम इसका जो है वो यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एक्सक्रीट हो सकती हैं, मीन के जो बॉडी से जो है वो रिमूव होती हैं, उनमें आ जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट। नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं वाटर। ठीक है, जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, एक्सेस वाटर। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे कहेंगे यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इसमें आ जाता है साथ के साल्ट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है ये बॉडी से इसको जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही हम जो है वो ह्यूमन का जो है वो यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इस चीज़ को हमने जो है वो कंप्लीट पढ़ना है कि ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आई मीन के जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो जो यूरिनरी सिस्टम में ह्यूमन पार्ट्स जो इंक्लूडेड हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आ जाता है वन पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, मीन के इसमें जो है वो एक पेयर होता है किडनी का। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वो एक पेयर होता है यूरेटर का। ठीक है, मीन वन पेयर ऑफ यूरेटर। फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं मीन कि ये भी क्या है, यहाँ पे पेयर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कहेंगे एक इसमें आ जाता है यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कहते हैं लास्ट पॉइंट जो होता है इसका वो है यूरिथ्रा। समझ आ गई इस चीज़ की कि यूरिनरी सिस्टम में जो ह्यूमन पार्ट बॉडी के जो पार्ट्स जो इनमें इंक्लूड होते हैं, इनके जिसके थ्रू जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, वो पार्ट कौन कौन से हैं, इनमें वन पेयर है किडनी का और वन पेयर है यूरेटर का, फिर ये यूरिनरी ब्लेडर होता है और लास्ट पे यूरेथ्रा। मीन कि हम इसको इस तरह से जो है वो राइट कर सकते हैं कि किडनी, ठीक है, पेयर है ना किडनी का, तो इसलिए फिर नेक्स्ट जो है वो किडनी के बाद वन पेयर आ जाता है यूरेटर। ठीक है, फिर दोनों यूरेटर मिलके फिर किसमें ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर। फिर लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है यूरिथ्रा। ठीक है, मीन कि हम यहाँ पे कहते हैं कि जो किडनी है, किडनी का जो फंक्शन है ना वो क्या है कि इसने यूरिन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, किडनी ने क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है, अब किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस कर दिया। अब जो यूरिन है वो किडनी से निकल के जो है वो किस में आ जाएगा, यूरेटर में। ठीक है,
किडनी का पेयर है, दोनों तरफ से जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ वो यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू जो है वो यूरिन किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लेडर होता है बच्चे, यहाँ पे यूरिन जो है वो सम टाइम के लिए जो है वो स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और फिर जो है वो यूरेथ्रा लास्ट वो पॉइंट है जिसके थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। और आपको पता है कि हमारे यूरिन के साथ साथ जो है वो बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिसमें वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और साल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे बॉडी से जो है वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। ये तो था हमने किडनी का जो है वो फंक्शन देखा कि किडनी जो है वो इसने यूरिन प्रोड्यूस करना होता है और फिर जो है वो किस तरह से कि कहाँ कहाँ से वो पास आउट होके जो है वो बॉडी से रिमूव कर जाता है। नेक्स्ट बच्चे अब हमने इसमें देखते हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ठीक है, यानी कि किस तरह से अंदर किडनी के अंदर जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होता है और किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उनका फंक्शन जो है वो किस तरह से है, वो किस तरह से जो है वो अपना वर्क करते हैं। ठीक है, किडनी का हमने जो है वो स्ट्रक्चर देखना है। तो बच्चे किडनी के स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, मीन के अगर हम इसको जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसमें देखें, मीन के किडनी को अगर हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनली जो है वो हम कट करके देखें तो इसके जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो किडनी है इसकी शेप किस तरह का है। ठीक है, तो किडनी का जो शेप होता है, शेप में देखा जाए तो ये बीन शेप होती हैं। ठीक है, बीन का तो आपको पता ही होगा कि बीन क्या है। बीन के लोबिया जो होता है, लोबिये के सीड्स। ठीक है, लोबिये के सीड इस तरह से ही होते हैं ना कि वो एक तरफ से जो है वो कर्व होता है और एक तरफ से कनकेव होता है और एक तरफ से जो है वो कर्व होता है। ठीक है, तो इस ये जो है, ठीक है, तो जो किडनी है, किडनी की शेप भी जो है वो इसी तरह से होती है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो बीन शेप ऑर्गन होते हैं किडनी। फिर बच्चे अगर हम इसका देखें कि इसका जो यानी कि ये कितने सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होते हैं, मीन कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो किडनी जो है ये 10 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फिर अगर बच्चे देखा जाए तो इसकी जो विड्थ होती है, मीन के ये कितने ज़्यादा जो है वो वाइड होते हैं, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है, ये इसकी विड्थ होती है। ठीक है, फिर बच्चे इसमें हम देखा जाए तो इसकी जो यानी कि वॉल्स होती है वो कितनी थिक होती है, तो वो 4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी थिकनेस है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। इनके जो हमारे किडनी है, किडनी की शेप किस तरह की होती है, ये बीन शेप्ड होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन है। फिर इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ये इसकी यानी कि वाइड रेंज इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर इसकी जो वॉल है वो कितनी सेंटीमीटर थिक होती है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, हम इसका अगर जो है वो वेट देखें कि किडनी का जो वेट है वो कितना होता है, तो देखा जाए तो ये आ जाता है 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम जो है वो इसका वेट होता है। समझ आ गई इस चीज़ की। ठीक है, तो ये तो इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका कि जो किडनी है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। फिर अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये बच्चे हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है, जो बैक वॉल होती है, बैक वॉल के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी डायाफ्राम होती है ना, डायाफ्राम के ये थोड़ा सा जो है वो नीचे प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसमें देखते हैं बच्चे, जैसे हमने कहा कि जो किडनी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, मीन के एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है उसकी बैक पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखें कि जो वर्टिबल कॉलम होता है, वर्टिबल कॉलम बच्चे दरमियान में होगा, ठीक है। और वन किडनी जो है वो वर्टिबल कॉलम के राइट साइड पे, और जो वन किडनी है वो वर्टिबल कॉलम के जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो प्रेजेंट होता है। मीन के ये दरमियान में वर्टिबल कॉलम, ठीक है, और एक किडनी जो है वो लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और एक जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। और वर्टिबल कॉलम जो है वो दरमियान में होता है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट वाली 2 रिब्स होती हैं वो हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। लास्ट 2 रिब, ठीक है, लास्ट जो 2 रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी किडनी को। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। इसके वर्टिबल कॉलम की जो है वो वर्टिबल कॉलम जो है वो दरमियान में होगा, ठीक है, और एक किडनी लेफ्ट साइड पे और दूसरा किडनी जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाली 2 रिब्स होती हैं वो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो जो लेफ्ट वाला किडनी होता है ना बच्चे, वो थोड़ा सा जो है वो ऊपर होगा राइट वाले किडनी की निस्बत, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि जो किडनी की जो कनकेव साइड होती है ना, वो हमेशा जो है वो वर्टिबल कॉलम की तरफ होगी, मीन के इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों कनकेव, ये भी कनकेव साइड और ये कनकेव साइड, और दरमियान में क्या है, वर्टिबल कॉलम। समझ आ गई इस चीज़ की। जो कनकेव साइड होती है वो वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। समझ आ गई कि इस तरह से नहीं होगा कि ये यहाँ पे वर्टिबल कॉलम आ गई, ठीक है, ये नहीं है। दरमियान में वर्टिबल कॉलम, और जो इनकी कनकेव साइड होती है वो वर्टिबल कॉलम को फेस करती है। समझ आ गई। तो इसकी बच्चे कनकेव साइड में, यानी कि जो कनकेव साइड का ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे एक जो है वो होल होता है, मीन के डिप्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलस में, ठीक है। समझ आ गई। यानी कि ये जो है वो किडनी की क्या है, यानी कि कनकेव साइड है ना, कनकेव साइड के सेंटर में एक छोटा सा होल होता है, मीन के यहाँ पे जो है वो डिप्रेशन होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइलस, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइलस। अब हाइलस बच्चे वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो रेनल आर्टरीज होती हैं और रेनल वेन्स होती हैं वो किडनी के इनसाइड जा रही होती हैं, और वहाँ से जो है वो बाहर भी जो है वो आ रही होती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। मीन के जिसके थ्रू जो है वो जो यानी कि यूरेटर्स होती हैं, जो यूरेटर है वो किडनी से बाहर निकल रही होती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो किडनी के इनसाइड जो है वो जा रही होती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। मीन के जो हमारा किडनी है, किडनी के कनकेव साइड में सेंटर में एक होल होता है, डिप्रेशन होता है, इसको हम हाइलस बोलते हैं। और हाइलस वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स हैं, रेनल आर्टरीज हैं, रेनल वेन्स हैं, और नर्व्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे जो है वो किडनी के अंदर भी जा रही होती हैं, और वहाँ से जो है वो बाहर भी आ रही होती हैं। यूरेटर है, यूरेटर यहाँ से जो है वो बाहर भी निकल रहा होता है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से यूरेटर जो है वो आने हैं, ठीक है। तो ये वो कौन सा पॉइंट होगा, हाइलस, यानी कि वो पॉइंट है जहाँ से जो वेसल्स वगैरह होती हैं वो इनसाइड जाती हैं और आउटसाइड जो हैं वो आती हैं। समझ आ गई चीज़ की। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम इस, जैसे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये जो है वो किडनी की कनकेव साइड है, और कनकेव साइड के सेंटर में जो होल है, यहाँ पे देखो कि रेनल आर्टरी जो है वो इनसाइड जा रही हैं, और जो ब्लड वेसल्स बच्चे यहाँ भी लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होती हैं वो यहाँ से किडनी के अंदर भी जाती हैं और बाहर भी आती हैं। यानी कि यहाँ पे हमने देखना है कि जो ब्लड है वो किडनी के अंदर भी जाएगा और किडनी से बाहर भी आता है, ठीक है। तो ये है यूरेटर, यूरेटर जो है वो किडनी से जो है वो बाहर आ रही होती है। अगर हम इसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो हम इसमें देखें तो जो किडनी है इसके 2 रीजन जो हैं वो होते हैं, ठीक है। कितने रीजन्स होते हैं, 2। अब जो
आउटर पार्ट होता है ना किडनी का बच्चे, उसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा इसका आउटर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। समझ आ गई इस चीज़ की बच्चे, ये इसका क्या है, आउटर पार्ट है। समझ आ गई, यानी कि आउटर पार्ट को हमने क्या कहना है, आउटर पार्ट जो है ये कौन सा है, रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है। और बच्चे ये जो आउटर पार्ट है जिसको हम रेनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, इसका कलर कौन सा होता है, डार्क रेड। ठीक है, ये डार्क रेड कलर में होता है। तो अब इसका हम देखते हैं, यानी कि जो इनर पार्ट होता है, जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को बच्चे बोलते हैं रेनल मेडोला। समझ आ गई, क्या बोलते हैं, रेनल मेडोला इनर पार्ट है। इनर पार्ट को हम बोलेंगे रेनल मेडोला। समझ आ गई। और बच्चे ये जो है वो पेल रेड कलर में होता है। ठीक है, इसका कलर कौन सा है, पेल रेड। और अब हम डायग्राम में देखते हैं, तो डायग्राम में जो है वो रेनल मेडोला जो है वो कहाँ पे है, मीन के ये जो इसका जो बाहर वाला पार्ट है, इसको हमने कहा कि ये रेनल कॉर्टेक्स है। जो इनसाइड पार्ट है, ये सारा इनसाइड पार्ट, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेनल मेडोला। समझ आ गई इस चीज़ की। तो नेक्स्ट हम कहते हैं कि यहाँ पे किडनी के इनसाइड पे कोन शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, कोन शेप्ड। अब जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड। समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि हमारे किडनी के अंदर जो है वो कोन शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हम जो है वो क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये जो कोन शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर है किडनी के इनसाइड पे, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड। नेक्स्ट बच्चे हम कहते हैं कि जो रेनल पायरामिड्स होती हैं, इनकी जो कोन, ये जो कोन वाला यानी कि जो शेप है, ये इस सारी की सारी जो है वो यहाँ इनका जो है वो एक फेस जो है वो एक साइड पे होता है, यानी कि यहाँ पे जो होल है ना इस तरफ होता है। और इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है यानी कि फनल शेप कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, पेल्विस की तरफ जो है वो इसका फेस होता है। ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पे होगा, यानी कि हम यहाँ पे कहते हैं कि एक फनल शेप कैविटी है ये वाली। ठीक है, इस जगह को। ठीक है, तो इस तरफ होगा सारे का सारा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम कहते हैं पेल्विस, रेनल पेल्विस। समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेनल पेल्विस है ना, ये दरअसल है क्या, ये जो है बच्चे वो ये जो यूरेटर है ना, यूरेटर का ही बेस है। मीन के यहाँ से जो है वो यूरेटर शुरू हो रही है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की, यानी कि यूरेटर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यूरेटर का बेस है पेल्विस। और फिर नेक्स्ट जो है वो आगे से ये जो यूरेटर है वो स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूरेटर। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये था किडनी का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले हमने जो है वो इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था उसके बारे में देखा कि किडनी की जो शेप है वो किस तरह से है, ये बीन शेप्ड आर्गन है। फिर हमने इसके जो है वो यानी कि सारा देखा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसका जो कलर है वो किस तरह से है। ठीक है, फिर जो है वो हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा कि इंटरनली अगर देखा जाए तो किडनी के जो है वो इंटरनली साइड पे जो है वो कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जिसका जो एक्सटर्नल जो पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, उसको हमने रेनल कॉर्टेक्स बोला। जो इंटरनल पार्ट है उसको हमने कहा रेनल मेडोला। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे कौन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड।
फिर रेनल पायरामिड जो है ये एक जो है वो फनल शेप कैविटी की तरफ जो है वो ओपन होती हैं, तो इनको हम कहेंगे यहाँ पे ये क्या है, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस को हम कहते हैं कि ये यूरेटर का बेस होता है। नेक्स्ट जो है वो फिर यूरेटर स्टार्ट हो जाती है। बच्चे नेक्स्ट जो इसका आगे से हमने देखना है, तो बच्चे जो रेनल पायरामिड्स होते हैं ना, रेनल पायरामिड्स के अंदर बच्चे मिलियंस की अमाउंट में जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। फिर नेफ्रॉन ने जो है वो अपना फंक्शन जो है वो प्रोसीड करना होता है, यानी कि यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करना होता है। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बताऊंगी। जो है वो नेक्स्ट लेक्चर आप जो है वो लाजमी चेक करिएगा, और मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।